नमस्कार, मैं आतिश कुमार। आप देख रहे हैं बेधड़क खबर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सामने निकलकर। यूपी का सबसे बड़ा 10वां बजट पेश हो गया है। जी हां, ये अब विक्ट्री साइन करते हुए तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ और यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का दोनों विक्ट्री साइन करते हुए विधानसभा के बाहर तस्वीरें दिखाई दे रही हैं और यूपी का 10वां सबसे बड़ा चुनावी बजट पेश हो रहा है। आपको जानकारी दें हम कि सबसे बड़ी खबर हम अगर आपको बताएं तो 400 करोड़ से अधिक का बजट पेश किया गया है छात्राओं के लिए, और वहीं 10 लाख रोजगार के लिए बात की गई है इस नए बजट में, और 14 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की बात की गई है। तो वहीं 3 नए यूनिवर्सिटी बनाने की बात की गई है। यूपी का ये सबसे बड़ा चुनावी बजट पेश होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगले साल आपको बता दें विधानसभा के चुनाव है, जिससे सरकार एक तरीके से लोक लुभावन मुद्दों को उठाना चाहती है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी मुस्कान मिश्रा हैं। क्या कुछ जानकारी देंगी मुस्कान आप? जी हाँ, उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने 10वां बजट पेश किया है। अभी अभी खबर आ रही है, वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना है जिन्होंने वित्तीय वर्ष बजट 2025 और 26 को प्रस्तुत किया, जिसमें मेडिकल कॉलेज खोले जाने की बात की जा रही है। चिकित्सा क्षेत्र के लिए 14,997 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। उत्तर प्रदेश में इस समय कुल 81 मेडिकल कॉलेज हैं और इनमें से 45 सरकारी और 36 निजी क्षेत्र के कॉलेज हैं, जिनमें से 3 यूनिवर्सिटियां भी खोलने की बात की जा रही है हमारे बजट में। और लड़कियों के लिए 400 करोड़ प्रस्तावित किए गए हैं स्कूटी के लिए, और स्कूटी योजना है जो मेधावी छात्राओं को दी जाएगी रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत। और आगे हम देखेंगे कि 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की भी बात की जा रही है। 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात की गई है। इसके लिए बजट प्रस्तुत किया गया है, सरकार ने किया है, और ये 9 लाख से ऊपर का बजट इस बार प्रस्तावित किया गया है। योगी सरकार का यह 10वां बजट है। ये पिछले साल की तुलना में 12.9% से अधिक है। ठीक है, तो आते हैं आपके पास सुरेश खन्ना। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की ये लाइनें थी, उन्होंने पढ़ा, 2 शायरी पढ़कर और बजट पेश किया। जैसे उन्होंने पढ़ा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सितारा बनकर आसमां में वही चमकते हैं, डुबो देते हैं जो अपने आप को पसीने में। ये बात अलग है कि तुम ना बदलो मगर जमाना बदल रहा है, गुलाब पत्थर पर खिल रहा है। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश किया, और ये सबसे बड़ा चुनावी बजट माना जा रहा है। चुनावी साल, अगले साल विधानसभा के चुनाव है, योगी सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। और आपको हम जानकारी दें कि अयोध्या के विकास के लिए 100 करोड़ दिया गया है। स्मार्टफोन, टैबलेट के लिए भी नई नई घोषणाएं की गई हैं। इस समय का ये बजट की जानकारी आ रही है। वहीं कई सवाल विपक्ष भी खड़े कर रहा है, लेकिन हम आपको बजट की जानकारी दे रहे हैं, जिसमें छात्राओं के स्कूटी के लिए ये बड़ी योजना मानी जा रही है। मुस्कान, क्या आप कहेंगी छात्राओं के लिए योगी सरकार का सबसे बड़ा ये बजट बताया जा रहा है, जिसमें अगर जो लड़कियों की शादी के लिए बताया जा रहा है कि 50,000 की राशि को बढ़ा करके 1 लाख कर दिया गया है। क्या जानकारी देंगी इस पर आप? जी, अभी आया है कि पहले सरकार की तरफ से बजट में हमें 50,000 रुपए लड़कियों को शादी के लिए मिलते थे, इसे बढ़ा करके 1 लाख रुपए कर दिए गए हैं। लेकिन मेरा मानना है कि लड़कियों को शादी के लिए कम, लेकिन शिक्षा के लिए ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाए तो ज़्यादा उचित होगा। लेकिन खैर, ये भी ठीक ही था। और शिक्षा पर 12% से ज़्यादा, और स्वास्थ्य पर 6% से ज़्यादा धन आवंटित किया जा रहा है इस नई योजना के तहत। और उत्तर प्रदेश में 43,000 करोड़ की नई योजनाएं लॉन्च की जाएंगी। स्टेट डाटा अथॉरिटी और डाटा सेंटर क्लस्टर की स्थापना होगी। सड़क और सेतु निर्माण के लिए 34,468 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। सड़कों के निर्माण और चौड़ीकरण के लिए 3,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। और आपको बता दिया जाए कि लखनऊ के राष्ट्रीय क्रीड़ा स्थल के लिए 50 करोड़ रुपए का लागत बजट में पेश किया गया है। नगर विकास के लिए 26,514 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए 225 करोड़ आवंटित किया गया है। और कौशल विकास योजनाओं के तहत युवाओं को भी रोजगार देने की बात की जा रही है। तो हम बजट की आपको जानकारी दे रहे हैं। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, छात्राओं के बारे में और रोजगार के बारे में खासा ध्यान रखकर इस बजट को बनाया गया है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य पर जो ज्यादातर ध्यान दिया गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि उन्होंने जानकारी दी कि 43,000 करोड़ की नई योजना शुरू की गई है परियोजना, और
अब लड़कियों के लिए शादी की राशि आपको बताया हमने कि 50,000 से बढ़ा करके 1 लाख कर दिया गया है। योगी सरकार का ये 10वां बजट माना जा रहा है। विधानसभा के चुनाव से पहले योगी सरकार की परीक्षा होने वाली है और आपको बता दें कि कहीं वहीं सरकार के इस बजट को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, खूब चर्चा की जा रही है। तो विपक्ष भी कई सवाल खड़े कर रहा है। अखिलेश यादव का ट्वीट आया है, उन्होंने कहा है कि यूपी सरकार की विदाई बजट के साथ भाजपा की विदाई तय है। ये टिप्पणी आप कैसे देख रही हैं? एक तरफ अखिलेश यादव कटाक्ष कर रहे हैं कि सरकार का ये अंतिम बजट है, आखिरी बजट है और इसी बजट के साथ सरकार की विदाई हो रही है। ये तो अब चुनावी रणनीति है, बजट या फिर वाकई में ये विकास के लिए काम होगा, ये तो जनता देखेगी और तय करेगी। ये चीज तो आने वाला वक्त बताएगा, अगले चुनाव में हम देखते हैं इसके परिणाम। इससे पहले कि भाजपा अगले बजट का झूठ बखाने, उससे पहले जनता का हक बनता है कि पिछले बजट की सच्चाई जाने। इस तरीके का ट्वीट अखिलेश यादव कर रहे हैं, तो हम वहीं आपको जानकारी दे रहे हैं। एक तरफ ये सबसे बड़ा बजट बताया जा रहा है, लेकिन योगी सरकार की परीक्षा है और एक तरफ विपक्ष बड़े सवाल खड़े कर रहा है इस बजट को लेकर। लेकिन हम आपको बता दें कि एक तरफ लैपटॉप योजना के तहत लैपटॉप की भी वो जानकारी दी गई है बजट को। इसको लेकर के आप जानकारी देंगी? लैपटॉप देने के लिए छात्राओं को बात किया जा रहा है बजट में। लैपटॉप के लिए ये वाला मैंने नहीं देखा। नहीं, लैपटॉप और टैबलेट के लिए सरकार ने पहले से भी योजनाएं चल रही थी, जिसमें सरकार द्वारा बजट में धन आवंटित किए जाते थे। उससे ज्यादा इस बार बढ़ा करके शिक्षा पर कर दिया गया है, जिसके तहत शिक्षा पर 7% बजट बढ़ा है और इसके लिए 6,591 करोड़ रुपए मिलेंगे, जिसमें युवाओं को टैबलेट और लैपटॉप देने की योजनाओं की बात की गई है। और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के लिए 400 करोड़ रुपए की बात की गई है। नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति के लिए 22,676 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से बजट में प्रस्तावित है। तो ये सबसे बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन को लेकर। ये बड़ी खबर इस वक्त की 2,03,74 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। 2,03,74 करोड़ प्रस्तावित है स्मार्टफोन और नए टैबलेट के लिए। ये छात्राओं के लिए बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और आपको फिर बता दें हम कि 400 करोड़ छात्राओं की स्कूटी के लिए बजट में पास किए गए हैं। 10 लाख का रोजगार का वादा किया गया है। 14 मेडिकल कॉलेज, 3 नई यूनिवर्सिटी और आपको बता दें कि 9 करोड़ ये करीब बात की जा रही है। 9,12,00 करोड़ का ये पूरा बजट बताया जा रहा है। तो हमने आपको पूरी जानकारी दी। एक तरफ विपक्ष बड़े सवाल खड़ा कर रहा है, लेकिन ये चुनाव से पहले योगी सरकार का लोक लुभावन बजट माना जा रहा है। तो अभी तो नंबर्स आने बाकी हैं, जैसे और नंबर्स आएंगे हम एनालिसिस करेंगे और हम लोग भी देख रहे हैं कि क्या और कुछ खास बजट में रहता है। फिलहाल जो प्राइमा फेसी या प्रथम दृष्टया देखने पे लगा, हमने आपको जानकारी दी। जैसे जैसे और जानकारी सामने आएगी और हम आपको बताएंगे। अभी तक के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए बेधड़क खबर।